नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की स्थिति है कि वह बनने के पहले ही टूट रहा है, बनने के पहले ही बिखर रहा है। जी हां, कुछ ऐसा ही संकेत इंडिया को लेकर के सामने आया है और यह सब कुछ हो रहा है विधानसभा चुनावों में, जहां इंडिया यानी कि जो विपक्षी दलों के गठबंधन वाला समूह है वह एक दूसरे के खिलाफ ही अब चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। यानी कि तमाम जो इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल हैं उनमें कई दल एक दूसरे को इस चुनाव में चुनौती दे रहे हैं और यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर भले ही विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल के तहत 3 बैठकें हुई हों, विपक्षी गठबंधन का नाम भी इंडिया रखा गया हो, बावजूद इसके इंडिया में मजबूती दिखने के बदले दरार ही दरार दिख रहा है। सीएम नीतीश की पहल पर 26 राजनीतिक दल एक साथ एक बैठक किए और बाद में कहा गया कि 28 राजनीतिक दलों वाला इंडिया बना है, लेकिन इस इंडिया में उनके बीच में आपसी समन्वय की कमी है और यह बार बार जाहिर हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव हैं। इसमें उम्मीद थी कि इंडिया एकजुटता के साथ इन विधानसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए के खिलाफ सामने से मुकाबला करेगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कि इंडिया में दूसरी ओर दरार ही दरार दिख रहा है। दरअसल इसका सबसे बड़ा सूचक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जहां मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव मैदान में उतर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वह मध्य प्रदेश के सभी 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यह इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अपने 29 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की चुकी है। आपके इस निर्णय का एक ओर जहां इंडिया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, तो वहीं इससे सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस की हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश में अब तक कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला से माना जा रहा था, लेकिन आपके चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस को वोटों के बिखराव का डर सताने लगा है और अरविंद केजरीवाल के इस निर्णय से इंडिया का गठजोड़ भी कमजोर होता दिख रहा है। सीएम नीतीश की पहल पर विदेश के विपक्षी दलों को एक साथ लाकर भाजपा और एनडीए के खिलाफ मजबूती से इंडिया बनाकर लड़ने की बात हो रही थी, वहीं अब इंडिया के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो इससे भाजपा को हराने की रणनीति में इंडिया को और विशेषकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक तरीके का यह झटका ही है। और इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के इस निर्णय से कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि वह तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को अब सीधा डर है कि वोटों का बिखराव एक बार फिर से होगा और भाजपा विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठा सकती है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के शीर्ष राजनेताओं का कहना है कि वह चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान हो, इन तमाम राज्यों में दमखम के साथ अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है और पार्टी के मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के फैसले का बचाव करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक कहते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और इंडिया यानी कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है वह तो लोकसभा चुनावों के लिए है, न कि विधानसभा चुनाव के लिए। और इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए ही हम विधानसभा चुनाव में गठबंधन के बजाय अलग अलग अपने अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले दिनों इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कहा था कि 28 दलों के सियासी गठबंधन इंडिया का विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ने का फैसला कोई गलत नहीं है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भले ही अरविंद केजरीवाल और शरद पवार विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने के फैसले का बचाव करें, लेकिन इसे भाजपा अब चुनावी मुद्दा बनाएगी कि इंडिया के घटक दलों में आपसी समन्वय की कमी है। एक और एनडीए के तमाम दल विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ एकजुट हैं, तो दूसरी ओर इंडिया इस प्रकार का संदेश देने में असफल साबित हुआ है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में इंडिया का यह बिखराव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चिंता है और उनकी ही सबसे ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाली है कि एक ओर एनडीए मजबूती के साथ एकजुट दिख रहा है, तो दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में इंडिया का जो बिखराव है वह साफ साफ दिख रहा है और इसका दूरगामी असर आगे आने वाले लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ मौजूदा विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। तो नीतीश की पहल पर भले ही इंडिया के घटक दल एक साथ आकर के 28 राजनीतिक दल एक छतरी के नीचे आए जरूर हों, लेकिन उनमें
आपसी समन्वय की कमी का सबसे बड़ा उदाहरण यह विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें अब तमाम दल एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसे में भला आगे आने वाले समय में वे कैसे जो अपने प्रतिद्वंदी है यानी कि एनडीए और भाजपा है उसका मुकाबला करेंगे, यह अब एक बड़ा यक्ष प्रश्न बन रहा है।